इंडियन पीनल कोड, इंडियन पीनल कोड 1860, शॉर्ट में इसको हम बोलेंगे आईपीसी 1860। इसमें चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में टोटल सेक्शन 5 है, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5। नाउ अब सेक्शन 1 क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनना। सेक्शन 1 बात करता है टाइटल एंड ऑपरेशन ऑफ कोड। इंडियन पिनल कोड को हम शॉर्ट में कोड बोलेंगे। तो सबसे पहले तो सेक्शन 1 बताता है कि इस कोड का नाम है आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। दूसरी बात ये बताते हैं कि ये एक्ट, ये कोड, ये इंडियन पिनल कोड होल इंडिया पे एप्लीकेबल होगा। क्लियर है? तो सेक्शन 1 बताता है कि इसका नाम, इस बुक का नाम, इस कानून का नाम इंडियन पिनल कोड है और ये कानून पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। सेक्शन 1 ये बताता है, यानी कि टाइटल एंड ऑपरेशन ऑफ द कोड। तो टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ दिस कोड ये सेक्शन 1 बताता है। सेक्शन 2 पे आ जाओ। सेक्शन 2 क्या बताता है? तो सेक्शन 2 बताता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो फॉरेनर हो, तो कोई भी पर्सन अगर इंडिया में आकर इंडिया के अंदर ऑफेंस करता है तो उसको आईपीसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। और ऑफेंस का मतलब है कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट है, इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट है, यानी आईपीसी में वो क्राइम है, उसको ऑफेंस बोला है। तो कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन है चाहे वो फॉरेनर है, अगर वो इंडिया के अंदर क्राइम करेंगे, ऑफेंस करेंगे, तो उनको आईपीसी के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। और ऑफेंस का मतलब जो इंडियन पिनल कोड के अंदर जो ऑफेंस है, मतलब कोई भी एक्ट या ओमिशन जो इंडियन पिनल कोड के अगेंस्ट है वो। सेक्शन 3 में आ जाओ। सेक्शन 3 क्या बात करता है? अब देखो सेक्शन 2 जरा सा देखो क्या कह रहा था कि कोई भी पर्सन इंडिया के अंदर आके ऑफेंस करेगा, क्राइम करेगा, तो उसको इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। तो इसको इसलिए बोला जाता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोड। यानी इसका मतलब ये जो सेक्शन 2 है ये बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 3 बात करता है अब कि कोई भी पर्सन जो इंडियन लॉ से गवर्न है, कोई भी पर्सन जो इंडियन लॉ से गवर्न है। अब इंडियन लॉ से गवर्न कौन हो सकता है? तो इंडिया के सिटीजन होंगे। तो कोई भी पर्सन जो इंडियन लॉ से गवर्न है, यानी कि इंडियन सिटीजन्स, इन्हीं की बात हो रही है। तो कोई भी पर्सन जो इंडियन लॉ से गवर्न है, यानी कि इंडियन सिटीजन, अगर ये इंडिया के बाहर भी कोई क्राइम करते हैं, इंडिया के बाहर कोई क्राइम करते हैं, आउटसाइड इंडिया कोई क्राइम करते हैं, ऑफेंस करते हैं जो आईपीसी में भी ऑफेंस है, तो इनको इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। यानी कि सेक्शन 3 बात करता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड। सेक्शन 4 में आ जाओ। सेक्शन 4 ये कहता है कि जो इंडियन सिटीजन है वो चाहे इंडिया में क्राइम करें या इंडिया के बाहर क्राइम करें, इनको तो हर हालत में इंडियन पिनल कोड के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। प्लस में और कोई भी पूरे वर्ल्ड का पर्सन, चाहे वो इंडियन हो या इंडिया का बाहर का हो, अगर इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट, इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट
के ऊपर कोई पर्सन अगर ऑफेंस करता है तो उसको भी इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। या कोई भी पर्सन पूरे वर्ल्ड से इंडिया में जो कंप्यूटर रिसोर्स हैं, इंडिया में जो कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड हैं, इंडिया में जो कंप्यूटर रिसोर्सेज लोकेटेड हैं, अगर इनके ऊपर टारगेट करता है, डिजिटली इन पे टारगेट करके कोई क्राइम करने की कोशिश करता है, तो वो भी, उसको भी इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। तो सेक्शन 4 ये 3 बंदों का नाम बताता है। और यहाँ पे सेक्शन 4 में जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ऑफेंस, इस ऑफेंस का मतलब है जो आईपीसी में ऑफेंस हो, ऐसा ऑफेंस जो आईपीसी में डिफाइन हो एज ए ऑफेंस। तो इंडियन सिटीजन या कोई भी पर्सन जो इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट पे ऑफेंस करता है, या कोई भी पर्सन जो कंप्यूटर रिसोर्सेज इंडिया में लोकेटेड है उनको टारगेट करके ऑफेंस करने की कोशिश करता है, तो इन सबको इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। इंडियन पीनल ऑफेंस का मतलब यहाँ पे है जो इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस है। और अब आ जाओ सेक्शन 5 में। सेक्शन 5 बात करता है कि स्पेशल लॉ और लोकल लॉ, स्पेशल लॉ और लोकल लॉ इंडियन पीनल कोड से ऊपर माने जाएंगे, इंडियन पीनल कोड से ऊपर माने जाएंगे। मतलब अगर कोई बात स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में लिखी है और वही बात इंडियन पीनल कोड में भी लिखी है और दोनों में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है, तो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ की बात पहली मानी जाएगी। ऐसे ही कोई भी इंडिया का कानून है जो डील करता है म्यूटिनी करने वालों को पनिशमेंट देने के बारे में बात करता है, जो यानी ऐसा कोई इंडिया कानून जो म्यूटिनी करते हैं लोग उनको पनिशमेंट देने की बात करता है वो कानून। या फिर जो भगोड़े होते हैं, जो सिपाही वगैरह, जो सोल्जर भाग जाते हैं, भगोड़े, डेजर्शन, उन भगोड़ों को सजा देने की बात करता है कोई इंडिया का कानून, तो वो भी आईपीसी के ऊपर माना जाएगा। तो ऐसा कोई कानून जो म्यूटनी या डेजर्शन ऑफ इंडियन ऑफिसर, सोल्जर और एनी पर्सन हु इज़ वर्किंग अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो ऐसा कोई कानून है तो वो भी आईपीसी के ऊपर माना जाएगा। म्यूटनी का मतलब होता है जहाँ पे सोल्जर वगैरह क्या करते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, यानी अपने सुपीरियर का ऑर्डर नहीं मान रहे, बगावत पे उतर आते हैं, वो लोग, इनको बोलते हैं म्यूटनी करना। डेजर्शन का मतलब भगोड़ा होता है। तो कोई भी म्यूटनी या डेजर्शन को कानून डील करता है तो वो कानून की बात भी इंडियन पीनल कोड से पहले मानी जाएगी। ये सेक्शन 5 में लिखा है। तो ये थे टोटल सेक्शन 1 to 5। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। सेक्शन 1 to 5। सेक्शन 1 बात करता है इस एक्ट का टाइटल क्या होगा, इस एक्ट की लिमिट कहाँ तक होगी। तो इस एक्ट का टाइटल है इंडियन पीनल कोड और इसकी लिमिट है होल इंडिया, पूरे इंडिया पे ये लागू होगा। सेक्शन 2 बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड और ये बताता है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, अगर वो इंडिया में ऑफेंस करता है तो उसको इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। ऑफेंस का मतलब वही सारे ऑफेंस जो इंडियन पीनल कोड में दिए हुए हैं, यानी कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन जो इंडियन पीनल कोड के अगेंस्ट है। सेक्शन 3 बात करता है कि जो पर्सन इंडियन लॉ से गवर्न है, और वो कौन है, इंडियन सिटीजन, अगर वो इंडिया के बाहर जाके कोई क्राइम ऑफेंस करते हैं तो भी उनको इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग भी सजा मिलेगी। और यहाँ पे ऑफेंस का मतलब है वही ऑफेंस जो इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस है। और सेक्शन 4 बात करता है कि इंडियन सिटीजन, चाहे वो इंडिया के बाहर ऑफेंस करे या इंडिया के अंदर ऑफेंस करे, उसको सजा मिलेगी। कोई भी पर्सन, चाहे वो इंडियन हो या फॉरेनर हो, अगर वो इंडियन शिप या इंडियन एयरक्राफ्ट के ऊपर कोई ऑफेंस करेगा तो उसको भी सजा मिलेगी। और कोई पर्सन पूरे वर्ल्ड से इंडिया में जो कंप्यूटर रिसोर्स हैं उसको टारगेट करके कोई ऑफेंस करने की कोशिश करता है तो उसको भी सजा मिलेगी एज पर इंडियन पीनल कोड। यानी ये जो पर्सन है सेक्शन 4 में, ये सारे इंडियन पीनल कोड से कवर होंगे, इनको इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग सजा दी जाएगी। तो ये इंडियन सिटीजन हो या कोई भी पर्सन जो इंडियन एयरक्राफ्ट या शिप पे ऑफेंस करे, या कोई भी का इंडिया के जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू उनको टारगेट करके कोई ऑफेंस करने की कोशिश करे तो उनको इंडियन पीनल कोड के अकॉर्डिंग सजा मिलेगी। और यहाँ पे सेक्शन 4 में जो ऑफेंस है, वहाँ पे ऑफेंस का मतलब वही है जो इंडियन पीनल कोड में ऑफेंस दे रखे हैं।
क्लियर है? तो सेक्शन 4 में जहाँ पे ऑफेंस है, ऑफेंस का मतलब वही है जो इंडियन पिनल कोड में ऑफेंस है। क्लियर है? और सेक्शन 5 एक बात करता है, सेक्शन 5 ये बताता है कि कोई भी स्पेशल लॉ है या कोई भी लोकल लॉ है या ऐसा कोई कानून है विच डील्स विद द पनिशमेंट फॉर म्यूटनी एंड डिजर्शन ऑफ सोल्जर, एयरमैन एटसेट्रा, दैट कानून विल प्रीवेल ओवर इंडियन पिनल कोड। ये सेक्शन 5 बात करता है। सिंपल सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें नाम है इसका इंट्रोडक्शन, और इसमें टोटल 5 सेक्शन थे, पांचों सेक्शन कवर हो गए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।